हाय गाइस। तो आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा पर्सनल, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी बेबी की डिलीवरी की पूरी जर्नी और क्या कॉम्प्लिकेशंस थी हमारे केस में, जिसकी वजह से हमें बहुत ही बड़े और नामी प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्विच करना पड़ा एट द वेरी लास्ट मोमेंट, और क्यों हमारा इंश्योरेंस वैलिड नहीं था और कैश पेमेंट के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। यूएई में बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज फ्री नहीं होती हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे क्या है यहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज की रियलिटी और कितना कॉस्टली है यहाँ पे बेबी डिलीवर करना। तो जानते हैं कि कैसा रहा हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज के साथ, और शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो गाइज, आप में से शायद काफ़ी लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने शेयर करा था हाउ वी फाउंड आउट अबाउट आवर प्रेगनेंसी, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाके वो देख सकते हैं। तो इंडिया से वापस आने के बाद हमने काफ़ी लोगों से पूछा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, तो हमारे एक रिलेटिव ने हमें एक बहुत ही सीनियर गायनेक रेफ़र करी अबू धाबी में, जो कि एक बहुत ही बड़े और नामी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं। तो हमने उनको कंसल्ट किया, और क्योंकि हमारा केस बहुत ही नॉर्मल था और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, तो हम अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी उन्हीं को ही दिखाते रहे और हमने कभी भी किसी और डॉक्टर या किसी और हॉस्पिटल में कंसल्ट नहीं किया। तो गाइस, पूरी प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स में 3 बार अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तो हमारे जो अल्ट्रासाउंड्स हुए थे वो बहुत ही नॉर्मल थे, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखा था। लेकिन जब हम 37th वीक में एक नॉर्मल चेकअप के लिए गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने जब उस दिन स्कैन किया तो उन्होंने बताया कि बेबी के नेक में अम्बिलिकल कॉर्ड 2 बार फंसा हुआ है, 2 लूप्स हैं वहाँ पे, जो कि बेबी के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट वीक में कोई भी एक डे सेलेक्ट करके जब मेरी अवेलेबिलिटी होती है उसके हिसाब से आप अपना ऑपरेशन करवा लें। तो गाइज, हम जब फर्स्ट टाइम उनके पास गए थे तभी हमने उनको क्लियर कर दिया था कि हम ये सब केसेस सुनते रहते हैं आए दिन अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स में, फैमिलीज में कि बेबी के गले में कॉर्ड फंस गया है, और फिर डॉक्टर्स लास्ट मोमेंट पे सिजेरियन करने के लिए बहुत फोर्स करते हैं और पैनिक कर देते हैं कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बेबी की जान को खतरा है, तो अब सिजेरियन ही करना पड़ेगा। तो हमने उनको पहले ही बता दिया था, तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हमने कहा था कि हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, उसी के लिए हम आपके पास हैं, क्योंकि हमें किसी ने रेफ़र करा है। तो शी वॉज लाइक कि नहीं नहीं, यहाँ ये सब इंडिया में होता है, यहाँ पर ये सब नहीं होता है, डोंट वरी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो फिर हमने उनको याद दिलाया कि हम आपके पास नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही आए थे, वरना हम किसी भी हॉस्पिटल जा सकते थे, और अब आप भी लास्ट मोमेंट पर वही कर रही हैं जो बाकी डॉक्टर्स करते हैं। पर हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए, क्योंकि हम पिछले 20 साल से ये केस सुनते आ रहे हैं। मेरी सिस्टर, मेरी भाभी, मसरूर की सिस्टर, और हमने गूगल पे भी इसके बारे में बहुत पढ़ा था, बहुत रिसर्च करी थी, तो उसमें भी ये था कि ये बहुत ही कॉमन है प्रॉब्लम, और इस केस में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और हमारे खुद की फैमिली में मसरूर की सिस्टर ने 2 लूप के साथ में नॉर्मल डिलीवरी करी है, तो हम ऐसे काफ़ी लोगों को जानते थे जो इस सिचुएशन के बावजूद भी नॉर्मल डिलीवरी कर चुके थे। और हमने जब डॉक्टर को ये एक्सप्लेन करा कि इट्स ओके, अभी तो सिर्फ 37th वीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है ऑपरेशन की, वी वांट टू वेट, हम 40th वीक तक वेट करेंगे, और जब मुझे पेन होंगे तब हम आकर एडमिट होंगे, और तब देखेंगे उस सिचुएशन में कि क्या होता है, कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या कोई चांस नहीं है। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन हर 2-3 हफ्ते में, क्या पता उसके बच्चे के गले से कॉर्ड निकल जाए, क्योंकि बच्चा पेट में घूमता रहता है। तो उस पर उनका रिएक्शन बहुत ही नेगेटिव था, बिकॉज शी वॉज लाइक कि ऐसा कभी नहीं होता है, और तुमने अपने बच्चे को स्पेशल ट्रेनिंग दी होगी उसको अनटैंगल करने की, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और फिर जब हम ऑपरेशन की बात के लिए राजी नहीं हुए और हमने कहा कि हम लेबर पेन का वेट करेंगे और हम तभी हॉस्पिटल आएंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लेबर पेन का वेट कर रहे हैं और क्या मालूम कि आधी रात को आपको लेबर पेन होता है और आप हॉस्पिटल आते हैं, तो उस केस में उस टाइम पर नाइट कर्फ्यू था अबू धाबी में बिकॉज ऑफ कोविड की लॉकडाउन की वजह से। जी सर, कि अगर आप रात को आते हैं तो आपको भी कर्फ्यू की वजह से फाइन लगेगा और मुझे भी फाइन लगेगा, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी, तो इसलिए आप किसी भी दिन का अपॉइंटमेंट लेके आ जाए और ऑपरेशन करवा लें। तो फिर जब हमने घर पे आकर रिसर्च करी इस बारे में, और हमने यहाँ पर जो हमारे मेडिकल फील्ड में फ्रेंड हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया कि इस नाइट कर्फ्यू से जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं वो एग्जेम्प्ट हैं और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं, अगर उनको हॉस्पिटल जाना है तो अबू धाबी पुलिस की एक ऐप है, वहाँ पे आप जाकर अपने परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हमने वो ऐप डाउनलोड करके टेस्ट किया, तो हमें विदिन 1 मिनट परमिट मिल गई। तो हमें लगा कि ये पता नहीं ये डॉक्टर क्यों ऐसे नेगेटिव बात कर रही है और इस चीज़ें क्यों छुपा रही है, तो हमें उस डॉक्टर से बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आई। और इसी दौरान मैं अपनी जॉब चेंज करने के प्रोसेस में था, और जब आप यहाँ पे जॉब चेंज कर रहे होते हैं तो आपका वीज़ा कैंसिल होता है, और उसके बाद में आपका नई कंपनी वीज़ा के लिए अप्लाई करती है,
फिर उसके बाद में वीज़ा लगने के बाद में आपको नया मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसमें 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। तो इसलिए हम बहुत ही स्ट्रेस में थे कि अगर इस दौरान निखार को लेबर पेन होता है तो हम बिना मेडिकल इंश्योरेंस के कैसे डिलीवरी करवाएंगे। तो इसलिए हमने उस हॉस्पिटल में जाके वहाँ पर पता किया कि जो अगर आपके पास में इंश्योरेंस नहीं है और आप कैश में अपना डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो उस केस में क्या प्राइस होगा। तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी का 12,000 दरम लगता है और सी सेक्शन का आपको 15 से 18,000 दरम लग सकता है, जो कि इंडियन रुपीज में हुआ 3 से 3.5 लाख रुपए। और इसलिए हमने अपने नए एचआर को अपनी सारी सिचुएशन पहले से ही एक्सप्लेन कर दी थी कि क्यों हमें मेडिकल इंश्योरेंस जल्द से जल्द चाहिए। और थैंकफुली मेरा नया वीज़ा 1 दिन में लग गया और जो मेडिकल इंश्योरेंस था निखार का वो 5 दिन में आ गया। और अगर उस दौरान निखार का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं आता और निखार को लेबर पेन शुरू होते और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता तो आई वुड हैव रेडी टू पे एनी अमाउंट। बस हम ये चाहते थे कि जो भी हॉस्पिटल हो एक अच्छा हॉस्पिटल हो और हमारा केस किसी अच्छे डॉक्टर के हाथ में जाए ताकि वो काम अच्छे से करे, ऐसा ना हो कि वो ज़बरदस्ती का ऑपरेशन कर दे। इस सब के बाद हमने डिसाइड करा कि हम उस डॉक्टर को दोबारा नहीं मिलना चाहते और हमें अगर सी सेक्शन भी कराना हुआ तो हम इस डॉक्टर से नहीं करवाना चाहते थे। तो हमने लोगों से बात करी और हमने कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करी कि हम किसी और हॉस्पिटल में किसी और डॉक्टर को दिखा सकें। तो ज़्यादातर लोगों ने हमें अबू धाबी का कॉर्निश हॉस्पिटल सजेस्ट करा जो कि फेमस है नॉर्मल डिलीवरीज़ के लिए। तो कॉर्निश हॉस्पिटल यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर सारे लोकल्स की डिलीवरी होती है। पर जब हमने चेक करा तो वो हमारे इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं था, बिकॉज उसके लिए बहुत ही प्रीमियम इंश्योरेंस होना चाहिए, तभी आप वो हॉस्पिटल एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप लोकल हो। लोकल्स मतलब यहाँ के जो अरबी लोग हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, और हम लोग यहाँ के सिटीजन्स नहीं हैं। हमने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि आपको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलती। जो भी लोग बाहर कंट्रीज से यहाँ जॉब करने आते हैं वो एक्सपैट्स होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए वो हॉस्पिटल एक्सेस करना पॉसिबल नहीं था। और थैंकफुली इन 5 दिनों में निखार को कोई भी लेबर पेन नहीं हुआ और हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इन 5 दिनों के बाद में जो हमारा नया मेडिकल इंश्योरेंस आया तो उसमें कॉर्निश हॉस्पिटल भी कवर्ड था। तो जब हमारा इंश्योरेंस आ गया और हमने कॉल किया अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉर्निश हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं था। और गाइस हमें कॉर्निश हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट बहुत दिन बाद का मिला था और हम उतना वेट नहीं कर सकते थे, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे, बिकॉज हमें नहीं पता था अंदर क्या चल रहा है, बेबी सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि उस डॉक्टर ने इतनी नेगेटिव बातें करके हमें वैसे ही बहुत डरा दिया था। तो वी डिडंट वांट टू टेक एनी चांस और हम सेकंड ओपिनियन के लिए हमने एक दूसरे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल का नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। और गाइस ऊपर वाले का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसी दिन निखार को थोड़ा सा पेन हुआ और वी वर नॉट श्योर कि वो लेबर पेन है कि क्या है, इसलिए हमने हमारी एक डॉक्टर फ्रेंड है उसको फ़ोन किया और पूछा कि इस केस में क्या करना चाहिए। तो उसने सजेस्ट किया कि आप कॉर्निश हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाएँ और वहाँ पर जाकर दिखा लें। तो हम फ़ौरन कॉर्निश हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले गए। तो जब हम इमरजेंसी वार्ड में गए तो हमने अपना इंश्योरेंस दिखाया, तो हमारा इंश्योरेंस फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया गया। और फिर जब हम अंदर गए तो डॉक्टर ने कुछ मशीनें लगा दी जिससे वो लेबर पेन की इंटेंसिटी और बेबी की हार्ट बीट मॉनिटर करते हैं। तो उन्होंने वो हाफ एन आवर तक मॉनिटर किया। तो हमने उनको अपने पुराने अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स और सारे स्कैन्स जो थे वो सब दिखाया। तो उन्होंने वो सब देख के बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, बट फिर भी ऑन अ सेफर साइड मैं आपको अल्ट्रासाउंड का एक अपॉइंटमेंट दे देती हूँ। जैसे ही आपकी इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल आता है तो आप वैसे ही आ जाना। और फिर जब हम हॉस्पिटल गया अल्ट्रासाउंड के लिए तो निखार का अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि कॉर्ड निकल चुकी है और ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है, लेकिन बेबी की ग्रोथ रुक गई है और 36th वीक के बाद में बेबी की ग्रोथ बहुत ही कम हुई है। और क्योंकि बेबी की ग्रोथ कम हो रही है तो इसलिए बेबी को ऑक्सीजन बहुत ही कम पहुंच रहा है, जो कि उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको आज ही एडमिट होना चाहिए और आपको एक्सटर्नली लेबर पेन इंड्यूस करेंगे ताकि आप डिलीवरी के लिए रेडी हो जाओ। ये सब सुन के हम थोड़ा डर गए थे, बट साथ में हम थोड़े खुश भी थे, बिकॉज वी बिन डेस्परेटली वेटिंग टू सी द बेबी। और अब 40 वीक्स पूरे हो चुके थे, तो वी थॉट ओके फाइनली दिस इज़ द डे, और आज हमारी डिलीवरी हो जाएगी तो हम बेबी से भी मिल पाएंगे। तो लेबर स्वीट में शिफ्ट करने के बाद उन्होंने लेबर इंड्यूस करने का प्रोसेस शुरू करा एंड देन उन्होंने बताया कि 24 आवर्स टू 48 आवर्स लग सकते हैं सर्विक्स ओपन होने में। तो अगर इससे नहीं होता है तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे,
नॉर्मल डिलीवरी के, तो फिर वो और दूसरी चीज़ें ट्राई करेंगे, बट दे विल गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। वो पूरा ट्राई करेंगे नॉर्मल डिलीवरी करने का। तो हमें सिर्फ वहाँ पर वेट करना था सर्विक्स ओपन होने का। तो रात तक तो कुछ नहीं हुआ, हम लोगों को उन्होंने बोला कि आप डिनर ऑर्डर कर लीजिए। फिर हमने अपना आराम से नॉर्मल डिनर ऑर्डर करा, उन्होंने हमें मेन्यू दे दिया, हमने खाना वाना खाया, घर पे वीडियो कॉल करी, सबसे बात करी और सबको बताया कि हम एडमिट हो चुके हैं और अब एनी टाइम बेबी कैन कम। तो हम बहुत एक्साइटेड थे और हमने आराम से हॉस्पिटल में पूरी रात स्पेंड करी, हम सोए। तो सुबह तक तो सब नॉर्मल था, कुछ नहीं हुआ था। सुबह तक हमारे फ़ोन्स की बैटरी ड्रेन्ड हो गई थी और हमारे पास में चार्जर नहीं था, इसलिए मैं घर चला गया फ़ोन के चार्जर लाने के लिए। फिर जब मैं वापस हॉस्पिटल पहुंचा तो उस टाइम तक निखार का सर्विक्स सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक ओपन हुआ था और निखार को पेन होना शुरू हो गया था और शी वॉज क्राइंग इन पेन और बहुत ही बुरी कंडीशन थी निखार की, एंड आई वाज रियली फीलिंग हेल्पलेस। तो सुबह 7 बजे से लेके जब शाम के 6 बज गए, मुझे इतने ज़्यादा पेन हो रहे थे कि वो बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर हो गए थे। तो फिर मैं बहुत रोने लगी एंड आई वाज लाइक कि अब बस मुझे ऑपरेशन करा दो, मुझे सी सेक्शन कराना है और मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं और ज़्यादा पेन नहीं ले सकती। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत ज़्यादा बोल रही थी मसरूर को सी सेक्शन के लिए, बट ही वॉज गिविंग मी होप, स्ट्रेंथ कि नहीं बेबी यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। पर मैं क्योंकि हमने इस बारे में पहले भी पूरी बात करी थी, जब निखार ने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि मैं जब वहाँ पर जाऊँगी और मुझे बहुत पेन होगा, तो उस टाइम पे मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे ऑपरेशन कराना है और मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराऊंगी, तो उस टाइम पे याद रखना कि मुझे मना कर देना, क्योंकि ऐसा ज़रूर होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं नहीं, याद है हमने ये बात पहले ही करी थी और वी हैड एन अग्रीमेंट कि भले तुम्हें इतना गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी ही कराऊंगा। हाँ, और मुझे उस टाइम पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बिकॉज ही कुडंट फील दैट पेन, वो पेन मुझे हो रहा था। तो आई वाज लाइक कि मैंने जो भी कहा था, मगर अब मुझे सिजेरियन नहीं कराना है, तुम नहीं समझ रहे हो मुझे कितना ज़्यादा वो हो रहा है। नहीं बेबी इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, बट हम नॉर्मल डिलीवरी ही कराएंगे, आई डोंट केयर तुम कुछ भी बोलो इस सिचुएशन में, बट हम वेट करेंगे नॉर्मल डिलीवरी का। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैंने बोला कि डॉक्टर को बुला के लाओ, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। तो हमने डॉक्टर को बुलाया तो और हमने कहा कि आप निखार को एपिडुरल का इंजेक्शन लगवा दें ताकि वो पेन को सह पाए। तो वो एपिड्यूरल लगवाने के बाद में एकदम मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, बिल्कुल मैं एकदम नॉर्मल थी, हंस खुश वीडियो कॉल पे घर वालों से बात करी जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, एकदम नॉर्मल हो गई मैं, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, कोई पेन, मगर पेन हो रहे थे, वो लोग स्क्रीन में दिख रहा था, पेन आ रहे थे, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ चुकी थी और हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा था, हम एकदम नॉर्मल थे। और मगर फिर डॉक्टर्स ने हमें आके बताया कि बेबी की हार्ट बीट्स अफेक्ट हो रही हैं, उससे बार बार ड्रॉप हो रही है, बेबी कंफर्टेबल नहीं है, बेबी के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ये पेन बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो लेबर इंड्यूस किया था उसका एंटी लेबर इंड्यूस वाला एक इंजेक्शन लगाया, जिससे वो लेबर पेन का जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो जाए, रुक जाए। तो फिर वो पेन रोकने के बाद में उन्होंने कुछ घंटों तक मॉनिटर करा, तो बेबी की कंडीशन स्टेबल थी, सब कुछ नॉर्मल था, हार्ट बीट वगैरह सब ठीक हो गई थी। तो फिर उन्होंने हार्मोन वाली ड्रिप लगाई और फिर वापस से पेन देना स्टार्ट करा ताकि सर्विक्स ओपन हो और वो वाटर ब्रेक कर सके और डिलीवरी हो सके, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ 1 इंच ही सर्विक्स ओपन थी और उससे ज़्यादा ओपन नहीं हो रही थी। और हार्मोनल ड्रिप लगाने के बाद में निखार को जो पेन की इंटेंसिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई और जिससे बेबी की हार्ट बीट पे असर पड़ रहा था, उसका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा था। और यही सब कुछ 4-5 डॉक्टर की जो एक टीम थी वो पहले से मॉनिटर कर रहे थे और अचानक से वो रूम के अंदर आया और उन्होंने बोला कि आपकी बेबी की जो हार्ट बीट है कम हो रही है एंड वी हैव मॉनिटर इट फॉर ऑलमोस्ट 1 और 2 आवर्स और वी कांट टेक इट फर्दर, और आपको तुरंत ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा और आपको डिलीवरी अभी करानी पड़ेगी। तो हम लोग शॉक बिकॉज मुझे तो एपिड्यूरल लगा था तो मुझे कोई दर्द वगैरह कुछ फील नहीं हो रहा था, हम दोनों नॉर्मल आराम से चिट चैट कर रहे थे बैठ के रूम में, और अचानक से डॉक्टर्स की टीम आ गई एंड विद इन 5 मिनट्स दे वर लाइक मुझे जल्दी से रेडी करा, उन्होंने ओटी रेडी करा और मुझे ले गए। इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते, कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, दे लाइक एवरीथिंग इज नॉर्मल, स्टे काम, कुछ नहीं है, हम बस डिलीवरी, अब आपका बेबी आने वाला है, सो जस्ट बी हैप्पी। और हमने कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं किया और हमें बोला कि ठीक है, इट्स अप टू यू बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट्स। और वैसे भी 2 दिन ऑलरेडी हो चुके थे, इवन आई कुडंट वेट एनी मोर कि हमें एडमिट हुए हुए भी 2 दिन हो गए थे, तो आई वांटेड कि अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए डिलीवरी। और फिर मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था और मैं प्रे कर रहा था कि सब कुछ ठीक रहे, बेबी की तबीयत ठीक रहे और निखार की तबीयत ठीक रहे, एंड आई वाज कीनली वेटिंग कि कब मुझे वो ऑपरेशन थिएटर में बुलाते हैं। तो गाइज़ हमारा एक्सपीरियंस कॉर्निश हॉस्पिटल के साथ में बहुत 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 अच्छा रहा, जैसा हमने सुना था, जैसे हमने सोचा था, हमारे दिमाग में जो इमेज थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वो बिल्कुल चेंज हो गई। इट वाज लाइक अ 5 स्टार एक्सपीरियंस फॉर अस,
बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़, हर चीज़ जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बहुत ही सब कुछ टॉप क्लास था। और मेरी इतनी अच्छी सर्जरी हुई थी कि द वेरी नेक्स्ट डे आई कुड वॉक। जब उन्होंने अगले दिन मुझे खड़ा करा मॉर्निंग में, लाइक रात को 12 बजे, 11-12 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ है और सुबह 9 बजे उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया है और मैं वॉक करके खुद से वॉशरूम जा रही थी। और जब मेरी फ्रेंड मुझे नेक्स्ट डे मिलने के लिए आई हॉस्पिटल में, तो मैं खड़े होकर कॉफ़ी लेने जा रही थी टेबल पे से, एंड शी वॉज शॉक कि रात को मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं अगले दिन खड़ी हुई थी और उससे बातें कर रही थी और कॉफ़ी पी रही थी। और जितने भी लोगों को हम जानते हैं जिनका सिजेरियन हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनको ऑपरेशन के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, लाइक दे कुडंट वॉक अगले दिन, और उनको स्टिचेस में बहुत पेन था, स्वेलिंग थी, प्रॉब्लम्स थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन के बाद चले गए आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई पेन नहीं हुआ। मैं सारे काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ बहुत ही नॉर्मल तरीके से। तो ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस था कॉन्वेंट हॉस्पिटल का अच्छा था, और जो उन्होंने क्वालिटी ऑफ वर्क था वो इट स्पीक्स कि निकालो आज तक कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आइए अब रिवील करते हैं कि इस पूरे एक्सपीरियंस में जहाँ पे हमने कॉलेज हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी कराई बच्चे की, हमें कितना कॉस्ट पड़ा। तो ये आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारा पूरा जो कॉस्ट था वो ज़ीरो था, ज़ीरो। हमने कुछ भी पे नहीं किया। जो हमारा इंश्योरेंस था वो बहुत ही प्रीमियम लेवल का था, इसलिए हमने कुछ भी पे नहीं किया। नॉर्मली आप 10% या 20% को पेमेंट करते हैं तो वो भी बहुत ही कम होता है। तो गाइज आपने देखा कि हमारा कैसा रहा एक्सपीरियंस, और जैसा कि लोगों ने इतना हाइप बना रखा है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेडिकल का कोई एक्सपेंस नहीं होता और सब कुछ फ्री होता है। सो फॉर अस इट वाज एब्सोल्युटली फ्री, जैसे कि हमने आपको बताया वीडियो में। एंड वी हैड दैट 5 स्टार एक्सपीरियंस, टॉप क्लास हॉस्पिटल में हमने बेबी डिलीवर करा, टॉप क्लास सर्विसेज और फैसिलिटीज़ के साथ, एंड वी डिडंट हैव टू पे एनीथिंग। तो जो भी ये मिथ है कि दुबई में मेडिकल बहुत महंगा है और वहाँ पर फ्री नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज़, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है शिफ्ट होने का। तो आज इस वीडियो के थ्रू वी वांट टू कन्वे दिस मैसेज कि यहाँ पर हर कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है और आपके इंश्योरेंस की वजह से आपको मैक्सिमम 10 या 20% पे करना पड़ता है जितना भी बिल होता है। बाकी अदरवाइज अगर आपके पास प्रीमियम इंश्योरेंस होगा तो आपके लिए सब कुछ फ्री होगा। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी यूएई के मेडिकल सिस्टम के बारे में। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी यहाँ की रियलिटी के बारे में पता चल पाए मेडिकल सिस्टम की। जिन लोगों को भी ये लगता है कि यहाँ पर मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है और वो यहाँ पर मूव होने से डरते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिल पाए यूएई के बारे में। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। अगर चैनल पे नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग ताकि हम इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल और रियलिटी से भरी वीडियोस बनाते रहें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।